हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संघर्ष क्लासेस में। आज हम लोग इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 को देखेंगे। इससे पहले भी एक रिपोर्ट आई थी दोस्तों, वो 2021 में आई थी। आज ये फ्रेश रिपोर्ट आई है, वन रिपोर्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। तो आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए इस क्लास को। इस क्लास के लास्ट में हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे हम लोग उसको देखेंगे दोस्तों, तो आप लोग लास्ट तक इस क्लास में बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, ये कितने नंबर की? 18वें नंबर की है ना, 18th नंबर की ये रिपोर्ट है। ये इसको शुरू करते हैं। तो कितने नंबर की है? 18वीं नंबर की ये रिपोर्ट है। आइए इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग देखते हैं। है ना, तो पहले इरेज कर लेते हैं यहाँ से, के बाद हम लोग इसे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं इस क्लास को। जारीकर्ता कौन है? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, है ना। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भूपेंद्र यादव के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया, जो अभी हाल ही में ये रिपोर्ट आया है। ये किसके द्वारा ये जारी किया जाता है? तो वन अनुसंधान संस्थान के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून है। इसका मुख्यालय देहरादून है। ये 2 वर्ष में एक बार ये रिपोर्ट जारी करता है। हर एक 2 वर्ष में ये रिपोर्ट जारी होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इस रिपोर्ट का प्रमुख तथ्य क्या है। तो इसका तथ्य है कि रिपोर्ट के अनुसार देश में वर्ष 2021 से 2023 के बीच वन एवं वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 1445 वर्ग किलोमीटर की इसमें वृद्धि हुई है ना। ठीक है। देश में कुल वन एवं वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर आंका गया है। 8,27,357 वर्ग किलोमीटर आंका गया है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है ना। 25.17% है। अभी हालांकि हम लोग को 1/3 रखना होता है, लेकिन अभी भी इससे पीछे है। 33.33% होना चाहिए, पर अभी भी इससे पीछे, लेकिन फिर भी बहुत सुधार हुआ है। 25.17%। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक 683.62 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, जबकि मध्य प्रदेश में 612.41 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है ना। अभी मध्य प्रदेश में जंगलों की बहुत सारी कटाई हो रही है। अभी हम लोग देखे वहां पे एक इसके खिलाफ विद्रोह हो रहा था, तो 612.41 वर्ग किलोमीटर का वहां पे कमी आया है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में वनों का कार्बन स्टॉक कितना है? 81.5 मिलियन से बढ़कर कितना हो गया? 7,285.5 मिलियन टन हो गया। कितना हो गया? 81.5 मिलियन टन से बढ़ के 7,285.5 मिलियन टन हो गया है। शीर्ष 5 राज्य जिनमें वन एवं वृक्ष का आवरण बढ़ा है ना, उसको देखते हैं। कौन कौन सा है वो? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में कितना बढ़ा है? 683.62 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में 559.19 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ा है, और उड़ीसा में 558.57 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। राजस्थान में 394.46 वर्ग किलोमीटर, और झारखंड में 286.96 वर्ग किलोमीटर, है ना। तो सबसे अधिक कहाँ बढ़ा है? तो छत्तीसगढ़ में बढ़ा है। किसमें? वन एवं वृक्ष आवरण में ये बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक बढ़ा है। आगे देखते हैं। रिपोर्ट में शामिल देश के कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को इसमें शामिल किया गया। उसमें देखा गया कि 16 में वन एवं वृक्ष का आवरण घट गया है। ऐसे 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसमें वन एवं वृक्ष का आवरण घटा है। वन आवरण किसे कहते हैं? उसे कहा जाता है जो संरक्षण वन के रूप में अधिसूचित है ना। किस वन के रूप में अधिसूचित है? संरक्षण वन के रूप में अधिसूचित है। जबकि वृक्ष आवरण में इससे बाहर के क्षेत्रों को शामिल किया जाता है।
है ना। वृक्ष आवरण में वन आवरण ऐसा होगा जो संरक्षित क्षेत्र है, जबकि वृक्ष आवरण इससे बाहर के क्षेत्रों को शामिल किया जाता है ना। अब जंगल में आग लगने की चुनौती को इस रिपोर्ट में प्रमुखता से उकेरा गया है ना। जंगल में जो आग लग रहा है उसको बहुत प्रमुखता से उकेरा गया है इसमें। इसके मुताबिक नवंबर 2023 से जून 2024 तक, ये क्या है, फायर सीजन है ना। नवंबर 2023 से जून 2024 तक देश भर में 2,03,544 फायर अलर्ट जारी किया हुआ है ना। है ना, फायर अलर्ट जारी किया गया कितना, 2,03,544 फायर अलर्ट जारी किया गया है। इसमें हम लोग आगे देखते हैं, पेरिस समझौता का लक्ष्य दिया गया है कि 2030 तक भारत को कार्बन सिंक, आइए इसको डिटेल से पढ़ते हैं ना, पेरिस समझौता को। रिपोर्ट के अनुसार एनडीसी मतलब नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन के लक्ष्य की प्राप्ति के दृष्टिगत भारत के वनों का कार्बन स्टॉक यानी कार्बन अवशोषित करने की क्षमता 30.43 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य तक पहुंच गया है। कितना, 30.43 बिलियन टन तक पहुंच गया है, जो दर्शाता है कि 2005 के आधार वर्ष की तुलना में भारत पहले से 2.29 बिलियन अतिरिक्त कार्बन सिंक तक पहुंच गया है ना। जो 2005 का आधार वर्ष है उसके तहत 2.29 बिलियन अतिरिक्त कार्बन सिंक तक पहुंच गया है। पेरिस समझौता के तहत भारत को वर्ष 2030 तक इसे 2.5 से लेकर 3.0 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक ने कार्बन सोखने की क्षमता को बढ़ाना है। वर्तमान की स्थिति बताती है कि 93 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सुधार कार्यों के बूते 663 मिलियन टन कार्बन सोखने की क्षमता बढ़ी है। कितना, 636 मिलियन टन कार्बन सोखने की क्षमता बढ़ा है। पेरिस समझौता के तहत हम लोग को 2030 तक हम लोग को पा लेना कितना, 2.5 से 3.5 बिलियन टन तक अतिरिक्त कार्बन सिंक करने का क्षमता को बढ़ाना है 2030 तक, है ना, जिसमें से हम लोग 2.29 बिलियन अतिरिक्त कार्बन सिंक तक पहुंच चुके हैं, है ना। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से आने वाले 3 शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश है, यहाँ पे 85,724 वर्ग किलोमीटर में है। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश 67,083 वर्ग किलोमीटर। तीसरा है महाराष्ट्र 65,383 वर्ग किलोमीटर में। ये क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये है ना। 16 राज्य में घटा है वनावरण, कौन कौन सा, आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में, बिहार में, गोवा में, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, अंडमान एवं निकोबार, लद्दाख, उत्तराखंड, है ना। ये सारे राज्यों में वनावरण घटा है ना। अभी हम लोग इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन बनाएंगे, एमसीक्यूज देखेंगे तो वहां और अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। नेक्स्ट, इन राज्यों में घटा है वनावरण कौन कौन सा, मध्य प्रदेश में 612.41, कर्नाटक में 459.36, नागालैंड में 125.22, बिहार में 123.98 और त्रिपुरा में 100.7, ये सारा वर्ग किलोमीटर में है ना, वर्ग किलोमीटर में। ठीक है दोस्तों, अब इससे रिलेटेड हम लोग महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं, एमसीक्यूज देखेंगे इससे रिलेटेड। अभी हम लोग जितना पढ़े इससे रिलेटेड क्या एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, वो यहाँ देख रहे हैं। हाल ही में कौन सी वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की गई है, तो कौन सी है, 18वीं है, 16वीं है, 17वीं है, 19वीं है। अभी हम लोग ने पढ़ा कि ये 18वीं है, क्वेश्चन बन रहा होगा दोस्तों आपसे। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है। ऑप्शन ए है पीयूष गोयल, बी है भूपेंद्र यादव, सी है अर्जुन मेघवाल और डी है अश्विनी वैष्णव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भूपेंद्र यादव। कौन, भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण जल वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री है ना दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो ये देखिए आंसर इसमें दे दिया है, देहरादून, है ना, देहरादून इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो अभी जारी किया गया रिपोर्ट, इसके अनुसार देश में वर्ष 2021 से 2023 के बीच वन एवं वृक्ष आवरण में कितना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तो कितना वर्ग किलोमीटर की हुई है। ऑप्शन ए है 1600, बी है 1445,
सी है 1545 और डी है 1400। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1445 वर्ग किलोमीटर, है ना दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन व वृक्ष आवरण है? कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 25.17%, बी है 29.32%, सी है 30.33% और डी है 26.17%। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ई 25.17% है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये प्रतिशत, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है छत्तीसगढ़, डी है राजस्थान। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के वनों का कार्बन स्टॉक, है ना, कार्बन स्टॉक बढ़कर कितना टन हो गया है? ऑप्शन है 81.5 मिलियन, बी है 7285.5 मिलियन, सी है 600 मिलियन या डी है 91.6 मिलियन। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि 81.5 मिलियन से बढ़कर 7285.5 मिलियन हो गया है ना, इतना टन स्टॉक हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में वन एवं वृक्ष आवरण घटा है? कितने में? अभी हम लोग ने पढ़ा ऑप्शन ए 12, बी है 10, सी है 15 और डी है 16। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 16। नेक्स्ट देखते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार फायर सीजन में नवंबर 2023 से जून 2024 तक देश भर में कितने फायर अलर्ट जारी किए गए? ऑप्शन ए है 2,03,544, बी है 1,03,544, सी है 3,03,544 और डी है 2,03,500। अब अगर ध्यान से जरा भी इस सेशन को देखा होगा तो आप लोग को पता है कि ऑप्शन ए 2,03,544 फायर अलर्ट जारी किए गए हैं। कब से कब तक लेके जो फायर सीजन कब से कब होता है? फायर सीजन नवंबर 2023 से लेके जून 2024 तक फायर सीजन होता है ना। नेक्स्ट देखते हैं। पेरिस समझौते के तहत भारत को किस वर्ष तक 2.5 से लेकर 3.0 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक बढ़ाना है? कब? ऑप्शन ए 2040, बी है 2025, सी है 2035 और डी है 2030। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन है? पहला नहीं पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी है छत्तीसगढ़। तो पहला तो पता है मध्य प्रदेश है, दूसरा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, है ना दोस्तों। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में वनावरण घटा है? आंध्र प्रदेश में, मणिपुर में, मेघालय में, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? उपरोक्त सही सभी, है ना। तो ये था कुल मिला के वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, तो इसको एक बार देखिएगा बढ़िया से। और इससे रिलेटेड जो और एमसीक्यूज बनता है और इससे डिटेल्स और भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे चीज़ अभी, है ना। लेकिन अभी जिस आपको जितना बताया गया वो सफिशिएंट है आपके लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना दोस्तों। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप हम मुझे टेलीग्राम में, फेसबुक में, इंस्टा में, ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए ऐसे ही। ओके, बाय बाय दोस्तों।